फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ है एंड आज का हमारा टॉपिक है वेब के बारे में और इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम वेब की बात कर लेते हैं तो वेब एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और कई लोगों के माइंड में ये एक तरीके का डाउट क्रिएट हो जाता है कि वेब और इंटरनेट सेम ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है वो वेब से काफ़ी डिफरेंट है। इंटरनेट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी कंप्यूटर्स। और जब कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। अगर हम इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उससे हमें एक्सेस करना है तो वो हम किसी मीडियम के थ्रू भी एक्सेस कर पाते हैं, जिससे हम लोग एक लैंग्वेज है का यूज़ करते हैं, एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं जिसको हम वेब बोलते हैं। और वेब को यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो कि हम ब्राउज़र जिसे हम बोलते हैं। क्रोम यूज़ करते हो, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो, कई सारे ब्राउज़र यूज़ करते हो जिसके थ्रू आप उस जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। और जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट से शेयर होती है थ्रू इंटरनेट उसको आप यूज़ कर पाते हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी वेब के बारे में। अब मैं बात करूँगा टाइप्स के बारे में, जिस पे मेरा आज का खास का एम्फेसिस है। सो लेट्स स्टार्ट इट दैट ऑल्सो। अगर मैं पहले बात करूं कि आप इतने साल से नेट यूज़ कर रहे हो, अगर मैं आपसे आज कहूं कि आप सिर्फ 4% ही ऑफ इंटरनेट यूज़ कर पाए हो और रेस्ट 96% ऑफ इंटरनेट आप आज तक कभी यूज़ ही नहीं कर पाए, तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। हम तो कई साल से नेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत नेट यूज़ किया है, सिर्फ 4% ऑफ ही इंटरनेट यूज़ किया है हम लोगों ने। जी हाँ, ये कुछ ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र के परस्पेक्टिव से, तो नॉर्मल यूज़र इंटरनेट पे क्यों आता है? आप खुद सोचें ये। तो आप क्यों आते हैं इंटरनेट पे? आप अपनी एजुकेशन के लिए कुछ सर्च करते हैं, सॉन्ग्स हो गए, म्यूज़िक है, वीडियोस हैं, यूट्यूब के लिए, सोशल कनेक्टिविटी हो गई, शॉपिंग करने के लिए एक नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है। और अदर देन और कोई यूज़ तो बहुत रेयर होता है कि कोई यूज़ करे। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड कुछ सर्चेज हैं जिसके लिए ही एक नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है इंटरनेट का। और रेस्ट पोर्शन ऑफ इंटरनेट काफ़ी डीप है, उस पर कोई यूज़ ही नहीं कर पाता इंटरनेट का। तो सिर्फ आप 4% ही इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। तो ऐसा पार्ट ऑफ इंटरनेट जो कि सिर्फ नॉर्मल यूज़र ही यूज़ कर पाता है और भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज़र जहाँ तक पहुँच सकता है आप उसे बोल सकते हो कि वो हम सरफेस वेब बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डीप वेब के बारे में, जो कि दूसरा एक टाइप है इसका। अगर मैं डीप वेब की बात करूं कि डीप वेब क्या है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, दो कंट्रीज़ हैं, अगर उनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन शेयर होनी है तो वो अगर शेयर करेंगे तो वो यहाँ पे सरफेस वेब का यूज़ नहीं कर सकते। सरफेस वेब का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है या हैक की जा सकती है, इसलिए डीप वेब का यूज़ किया जाता है। और डीप वेब में क्या होता है कि कुछ पेजेस जो है सरफेस वेब में वो हाइड कर दिए जाते हैं। उनके लिए कुछ सिक्योरिटी पर्पस होता है। जब तक आप वहाँ पे यूज़र और उसका पासवर्ड डालेंगे तभी वो पेजेस ओपन होंगे और आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो डीप वेब का मोस्टली यूज़ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कई कंट्रीज़ यूज़ करती हैं अपना एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए, या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए बिटवीन टू कंट्रीज। सो इसके उसके लिए हम डीप वेब का यूज़ करते हैं। और भी मैं बात करने जा रहा हूँ अब जो लास्ट टॉपिक है और टाइप है वेब का, वो है डार्क वेब। सो अगर हम डार्क वेब की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द डेंजरस प्लेस ऑन द इंटरनेट। और अगर डार्क वेब के बारे में कई लोग जानते भी होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डार्क वेब पे जितने भी इलीगल काम होते हैं ऑन द इंटरनेट वो सब यहीं पे होते हैं। इलीगल इन द सेंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रग्स का बेचना, ऑनलाइन यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, मर्डर्स होना, और हिटमैन यहाँ पे हायर कर सकते हो आप किसी को मारने के लिए। तो ये सारी जो एक इलीगल थिंग्स है, क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो एज आजकल इतना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो क्रिमिनल भी एडवांस हो गए हैं
और वो डार्क वेब का यूज़ कर रहे हैं जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, और एक से एक हैकर बैठे हुए हैं। सो वहाँ पे वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि उन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जो आईपी है उसे हाइड करके एक्सेस करते हैं इंटरनेट, और जिसमें डार्क वेब बोलते हैं, और अपना सारा काम वहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। तो डार्क वेब की कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसे तो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए तो आपको एक अलग सा ब्राउज़र चाहिए होगा। उसकी तो मैं बाद में बात करूँगा किसी और वीडियो में, कैसे आप उससे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एज अ यूज़र मैं आपसे यही बोलूँगा कि एज अ नॉर्मल यूज़र आप कभी भी डार्क वेब को एक्सेस ना करें, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं हो सकता। अगर आप वहाँ पे एक्सेस करते हैं तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है, और आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, और आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि डार्क वेब में एक से एक ऐसे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन हैक कर सकते हैं आपके सिस्टम से। और आप क्योंकि उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो एक इन्फेक्टेड वायरस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू सर्टेन ईमेल और सर्टेन लिंक, और फिर आपकी जितनी भी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। सो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कभी भी डार्क वेब में एक्सेस ना करें, और जितने भी यूज़ करना है सरफेस वेब में आप उसका कीजिए और इन्जॉय कीजिए इंटरनेट की लाइफ। और दैट्स वाज द स्मॉल वीडियो about the introduction to the web and the types of the web. Hopefully I thought you would have liked it. Thanks a lot for watching it. Thank you.